है। जक्सर 1 मिनट रुकियो। जा रहा हूँ। हेलो ब्रदर, नीचे जा रहा हूँ। मेरे पापा बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Let's go. Mm. Hmm. 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 Yellow perch. I have a yellow perch. The fuck is? I need some new fish. I don't know if I have this. Butterfly fish. Starfish. Queenfish. Starfish. Butterfly fish. How many butterfly fish do I actually have? Hmm. जब तक एक अभी हारे तो आई गया।
अब बता क्या कह रही थी? क्यों? लिटरली हाँ, बहुत ज्यादा वाला क्रिंज हुआ था। तेरे साथ हमेशा ही होता है। हुआ ये था कि ना मैं ना सुब्रत को बोला कि सर को बोल, आमिर सर से पूछो उनकी क्लास की ऑफ कब होगी, मेरे को डाउट्स पूछने थे। तो पहले मैंने अनूप सर से पूछने थे बट अनूप सर बिजी थे, तो फिर मैंने अब सोचा कि उनसे अब डाउट्स पूछनी। फिर उसके बाद सुब्रत ने बुलाया उनको क्लास के बाहर। हाँ, फिर मैंने पूछा, फिर सुब्रत भाग गया वहाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने सर को बोला कि देख लो सर, पर डाउट्स वगैरह लेने होते हैं, फिर कभी भी टाइम नहीं होता उनका, आप मेरे को मैसेज कर देना ना डाउट्स। फिर कहा नहीं इतनी भी ज़रूरत नहीं आन पड़ी। मैंने कहा इतनी भी ज़रूरत नहीं आ गई सर, कोई बात नहीं, इतनी कोई लोड, पता नहीं क्यों मैं पंजाबी बोलने लगी पागल की तरह मैं। तो एनीवेज मैंने कहा नहीं सर उसकी कोई लोड नहीं है। सर कहते लोड, वो मसले है ना, तो उनको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा मैं कह रही हूँ उसकी इतनी कोई नीड नहीं है। फिर उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप मेरी ना ईमेल आईडी ले लो, ईमेल पे भेज देना मेरे को डाउट्स। फिर वो ईमेल पे सब बच्चों के डाउट्स लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ईमेल पे डाउट्स, फिर उनका वैसे ना मैं ईमेल ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो आप मेरे को अपनी तो आप मेरी इंस्टा आईडी ले लो। मेरे को इंस्टा पे, मैंने कहा मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती, अब छोड़ो, मेरे को इतना कुछ नहीं हो गया, इतना कुछ नहीं हो गया भाई, मैं ऑफलाइन उस पर ले लूँगी ना डाउट्स, ऑफलाइन ही ले लूँगी। आप मेरे को अपना टाइम बता दो कि आप कब पढ़ाने के लिए आपकी ब्रेक कब होगी एंड ऑल, तो फिर मैं कल आपसे डाउट्स ले लूँगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाएगा। अचानक से डार्क सर्कल्स की बात कहाँ से आई? लेकिन बीच में ही कहते कि तुम सो नहीं रही हो, नहीं कहते कि पिछली क्लास में क्यों नहीं आई। फिर मैंने कहा कि पहले मैं बहाने मारने लगी, रीज़न तो ये ना मेरे को समझ नहीं आता उनका। फिर उसके बाद पहले मैंने बहाने मार दिए कि नहीं भाई सर वो मैं लेट थी एंड ऑल बोल दिया। फिर सर कहते अच्छा तो तुम सोती नहीं हो इसका मतलब। फिर उसके बाद फिर मैंने सच बोल दिया सर एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता। क्या? फिर सर कहते हैं कि क्या समझ नहीं आता। फिर मैंने बोला कि सर आपका ना पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो ना काफ़ी ऐसा है कि आप सिर्फ जे के बच्चों पे फोकस करते हैं, जैसे कि हम गूँ खाएं, फिर गूँ खाएं जैसे कि हम बाहर में जाएं। मतलब आप ऐसे पढ़ाते हो कि आप सिर्फ उन पे वो पार्थ प्रखर और वो वाला जो ग्रुप है ना, आप जी में घुसे रहते हो। आप सिर्फ उन पे ही देखते हो। एक्चुअली ना मैं आपको सच बताती हूँ, झूठ बोलने से कुछ होगा नहीं। 11th में ना हमने ना मैक्सिमम ऑफ द क्लास ने पढ़ाई नहीं करी है, तो अब हमें ना थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए। मैंने कहा आपने तो बोल दिया कि मैंने उनके मुंह पे तब बोल दिया भाई। मैंने कहा आपके हिसाब से तो चैप्टर हो गया है, बट क्या वो बच्चों के लिए हुआ है एंड क्या ये मैटर करता है कि आपकी तरफ से कितना हुआ है? मैटर तो यही करेगा ना एंड में कि हमने कितना करा एंड ऑल। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है फिर सर सिलेक्शन, हमें हमारा मैटर करता है ना। आपने करवा दिया, आपने तो करवा दिया अपनी तरफ से, हमारा क्या। फिर मैंने बोला कि सर अब झूठ बोलने से कुछ होगा नहीं, सच्चाई सच तो ये है कि हमने पढ़ाई नहीं करी। तो वो कहते हैं अच्छा। फिर कहते कल आप मुझसे मिलना। मैंने कहा क्यों? तो बोलिए फिर मैंने कहा फिर उसके बाद कहते हैं कि कल मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाऊंगा, अब जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा ना वैसे पढ़ना, वो फॉलो करना। तो मत करियो फॉलो। हाँ भाई, मैं किसी का टाइम टेबल भाई मानती हूँ वो टीचर है, बट किसी और का टाइम टेबल कैसे ही होगा फॉलो। एक बार कर देख भी लियो, हो जाए। मैं देख लूंगी क्योंकि टीचर है तो यार क्या पता हो ही जाए गलती से। मैं उसको ऐसे क्यों समझूं। अनूप सर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर देख लो पढ़ाई, मैंने 4 बुक्स फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने कहा मॉड्यूल क्यों कर रहे हो भाई, मॉड्यूल का टाइम है, अब गया मॉड्यूल का टाइम, BY क्यों करो। मैंने सर को बोला मैं 4 बुक्स करती हूँ फिजिक्स की, SL अरोड़ा सबसे प्रायोरिटी पे। सब SL अरोड़ा पे ना शिट करते हैं, लेकिन हर्षुल सर बोलते हैं कि SL अरोड़ा करनी चाहिए, और उनका भी सिलेक्शन ना SL अरोड़ा की वजह से ही हुआ है। सारे शिट करते हैं, लेकिन मैं SL अरोड़ा करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है, और हर्षुल सर ने मेरे को वैलिडेशन दिया SL अरोड़ा करने के लिए। मैं ना SL अरोड़ा कर रही थी, तो फिर वो शुभम सर कहते ये क्या बुक कर रहे हो तुम, तो DC पांडे HCV करो, HC वर्मा करो, तुम वो करो इरोडो। इतनी महंगी बुक्स, महंगी इन द सेंस मुश्किल, वो वाली बुक्स ना काफ़ी हाई लेवल होती हैं। और SL अरोड़ा में ना सब कुछ है, उसमें हाई लेवल भी है, लो लेवल भी है, सब कुछ है, और उससे बेस क्लियर हो जाता है। और बेस क्लियर ही तो करना होता है, फिर तो सब हो जाता है। फिर और हर्षल सर ने बोला था कि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत बुक्स करी थी, लेकिन SL अरोड़ा उनकी सबसे फेवरेट रही है। उनका जिसको दिक्कत आ रही है ना फिजिक्स में, SL अरोड़ा तो कह रहे थे SL अरोड़ा गॉड बुक है। तो इसलिए मैंने फिर वही करनी जो मुझे चिराग ने दी थी ना। फिर मैंने सर को बोला मैं 4 बुक्स करती हूँ फिजिक्स में, SL अरोड़ा, PYQs तो ऑब्वियसली कहीं से भी, MTG और मॉड्यूल। मैं बस इन चीज़ों को रेफर करती हूँ, तुमने कैसे बना दिया? मैं ऐसे नहीं, पहले वाला
मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों को रेफ़र करती हूँ बस। फिर सर कहते कि बहुत सही है, बहुत सही है। वो कह रहे थे कि फिर मेरे को वो बोलने लग गए, भगवान पे भरोसा रखो, बस भगवान ही सब कुछ है, अपनी मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत। अच्छा। अरे मेन बात तो यही थी। फिर मैंने ना सर को मना कर दिया कि नहीं सर, जब उन्होंने बोला ना कि आपको ही नहीं, आपको अभी कहते